Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes हरिद्वार। जैसा कि आपके क्वेश्चन के सीरीज को मैं लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक हमारा चल रहा है किंगडम फंजाई। इससे पहले मैंने मोनेरा के बारे में बताया था, प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, किंगडम मोनेरा के कुछ क्वेश्चंस को कराए थे, किंगडम प्रोटिस्टा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई थी और आज मैं आपके सामने किंगडम फंजाई के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। चलो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन मोर थिंग, किंगडम फंजाई का यूनिक फीचर क्या है? मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक एक्सेप्ट ईस्ट is a unicellular eukaryotic fungi. Don't forget. Okay. So first question, fungal hyphae penetrate hard cell walls of their host with the help of enzymes. Question number 2, a fungus completing its life cycle on a single host is known as autoecious. B option. Third, which of the following secretes toxin during storage condition of crop plant? कौन टॉक्सिन सिक्रीट करता है? एस्पारजिलस A. Question number 4, which of the following characters indicate similarity between fungi and animal? देखो फंजाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोर्ड फूड, तो जैसे एनिमल में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है तो वैसे ही फंजाई में भी ग्लाइकोजन ही होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ काइटिन, कहने का मतलब अब बोलोगे कि मैम काइटिन कैसे? तो देखो कुछ एनिमल्स, अगर आप बोलो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच भी तो एनिमल किंगडम में आता है, नॉन कॉर्डेटा है, बट उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, तो सिमिलैरिटी हो गया। तो यानी ऑल ऑफ द एबव के साथ हम जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, द सैक फंजाई, वेरी नाइस क्वेश्चन। सैक फंगस किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटिस। और इस ग्रुप में कौन आता है? इस्ट आता है, पेनिसिलियम आता है, ठीक है। तो फिफ्थ आंसर। Question number 6, Neurospora, which is a popularly known as the Drosophila of plant kingdom. इसको भी एक क्वेश्चन बना के पूछा गया है। Drosophila of plant kingdom किसे कहा जाता है? Neurospora। और Neurospora belongs to which class? Ascomycetes. B option. Question number 7, the Basidiomycetes include, Basidiomycetes में rust fungus भी आता है, smut fungus भी आता है, mushroom Agaricus campestris ये भी इसी में आता है, यानी कि all of the above। मशरूम होता है एगैरिकस, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस इज मशरूम और ये बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। स्मट फंगस भी बेसिडियोमाइसिटिस में ही आएगा। और रस्ट, जैसे रस्ट में आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रामिनीज, याद आया? वो रस्ट फंगस है, वो भी बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज व्हीट रस्ट डिजीज? अभी नाम लिया, अभी आज व्हीट रस्ट डिजीज कौन काउज करता है? एक फंगस काउज करता है। उस फंगस का नाम क्या है? पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रामिनीस, ठीक है। पक्सिनिया ग्रामिनीस which is a kind of fungus causes wheat rust disease. सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट किस में होता है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसका एक और नाम है, वो भी याद रखना, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बना के पूछा गया हो। ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेक्सुअल साइकिल इसमें एब्सेंट होता है। Question number 10, Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti are used in the preparation of cheese. These fungus belongs to the class. Penicillium हो गया ना, तो Penicillium Ascomycetes का मेंबर है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए तो जाइगोमाइसिटिस है, वो होगा नहीं, कंजुगेशन फंजाई। ओमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। सो द करेक्ट आंसर इज एस्कोमाइसिटिस। करेक्ट ऑप्शन डी हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फंजाई आर, फंजाई क्या होता है? आउटोट्रॉफिक होता है,
बिल्कुल भी नहीं। होलोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। करेक्ट ऑप्शन डी। ऑल फंजाई आर, जितने भी फंजाई हैं वो विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या सारे फंजाई एस्कोमाइसिटिस हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर हैं, कुछ जाइगोमाइसिटिस के मेंबर हैं, कुछ ओओमाइसिटिस के मेंबर हैं। तो यहाँ पे ये कहना तो गलत होगा कि ऑल फंजाई आर एस्कोमाइसिटिस, तो ये तो होगा ही नहीं। ओओमाइसिटिस वो भी नहीं होगा, अलग ग्रुप है। एंड विद कैरोटीन ये भी नहीं होगा। हाँ, जो इसमें अप्रोप्रिएट बैठ रहा है वो है विदाउट क्लोरोफिल। ऑल टू ऑल फंगस के पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इन क्लास फाइकोमाइसिटिस द माइसेलियम इज, देखो याद रखना, फाइकोमाइसिटिस जो है लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई है। मतलब अगर आप फंगस का क्लासिफिकेशन याद करोगे तो फंजाई को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और एक वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। प्रेजेंट वाले भी दो हैं, एक जिसका हाइफी एसेप्टेट होता है, एक वो जिसका हाइफी सेप्टेट होता है। यानी फंगस का एक फीचर होता है ना कि उसके पास हाइफा है। हाइफा, बहुत सारा हाइफा मिल करके माइसेलियम का फॉर्मेशन करता है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। हाइफी को अगर हम देखें तो दो टाइप के जो हाइफी हैं, अगर एक हाइफी इस तरह का है और इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो लाइक दिस वो इस तरह से शो होगा। तो जितने भी लोअर फंजाई हैं, खास करके जो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर हैं, वो एसेप्टेट होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन अगर ये एसेप्टेट है, सेप्टा नहीं है इसमें, यानी यहाँ पे अगर सेप्टा वाला अगर होता तो लाइक दिस ऐसे होता, सेप्टा इसमें प्रेजेंट है तो ये कैसा सिम हो रहा है? इट सीम्स लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। बट अगर जिसमें सेप्टा नहीं है ना, जिसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो वो कैसा आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसाइट कहा जाता है। इन द केस ऑफ फंजाई और प्लांट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिनोसाइट, सिनोसाइट कहलाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसाइट कहा जाता है। तो अब देखो सेप्टा कैसा होगा? सेप्टा होगा नहीं होगा? हाइफी में सेप्टा नहीं होगा। तो इन क्लास फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस अल्गल फंजाई होता है, मतलब लोअर फंजाई होता है। इसको आप लिख सकते हो लोअर फंजाई, ठीक है। तो ये सिनोसाइटिक होगा और एसेप्टेड होगा, सेप्टा इसमें नहीं होगा और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्योंकि देखो नेक्स्ट में क्या दे रहा है? सिनोसिटिक सेप्टेड, सेप्टेड तो होगा नहीं। यूनिन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड, ये भी नहीं होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टेड, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। सिनोसिटिक माइसेलियम इज फाउंड इन, सिनोसिटिक माइसेलियम किस किस में होता है? तो देखो राइजोपस जाइगोमाइसिटिस का मेंबर है, फाइकोमाइसिटिस में आता है। म्यूकर भी उसी ग्रुप में आएगा, आई मीन ओमाइसिटिस। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। हम जाएंगे किसके साथ? डी ऑप्शन के साथ। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नंबर 15, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ। काइटिन क्या है? इज इट होमोपॉलीमर और द हेट्रोपॉलीमर? तो ये मतलब ये होमोपॉलीसेकेराइड में आएगा या हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आएगा? जब आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे, काफी पुरानी, तो उसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड मेंशन है, बट न्यू एनसीईआरटी में होमोपॉलीसेकेराइड इसको कहा गया है। तो डोंट फॉरगेट कि काइटिन इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और किससे मिलकर के बना है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। सो द करेक्ट आंसर ए, काइटिन। 17, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस सैक फंजाई होता है, तो यहाँ पे एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर, ये देखते ही हम समझ गए कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बट आप एक बार चारों ऑप्शंस देखना। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बिल्कुल नहीं, हाइफी नहीं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बट कौन सा स्पोर? एस्कोस्पोर, ठीक है। Question number 18, which is commonly called Drosophila of plant kingdom, Neurospora crassa? B option. इसे
ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो जेनेटिक्स में जैसे ड्रोसोफिला को बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक वैसे ही किंगडम फंजाई या प्लांट किंगडम की बात करो, क्योंकि पहले तो प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, बाद में उसको फंजाई ग्रुप में डाला, तो मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है फंजाई से रिलेटेड वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर होता है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, अगर स्पीसीज भी मेंशन होता तो और अच्छी बात है, न्यूरोस्पोरा क्रासा मोस्ट कॉमन स्पीसीज। नॉर्मली हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एन एस्कस? कितने एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है? 8, बी ऑप्शन। एडिबल पार्ट इन मशरूम इज, मशरूम का एडिबल पार्ट क्या? मशरूम, अब देखो मशरूम कौन से क्लास को बिलोंग करता है? हायर ग्रुप ऑफ फंजाई को बिलोंग करता है, उसमें भी बेसिडियोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसेटिस है तो कौन सा स्पोर बना? बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज कंप्लीट बेसिडियोकार्प, डी ऑप्शन। थोड़ा कंफ्यूजन सा लगेगा, बेसिडियोस्पोर्स, माइसिलियम, सूडोमाइसिलियम, तो बी और सी तो नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेसिडियोस्पोर्स पे लगा देंगे, पहला ही ऑप्शन। नहीं, कंप्लीट बेसिडियोकार्प को खाया जाता है। ठीक है, सो एडिबल पार्ट इन मशरूम इज कंप्लीट बेसिडियोकार्प। Question number 21. Which scientist did work on rust disease? केसी मेहता, बी ऑप्शन। ठीक है, एग्री? Question number 22. A Fleming, Alexander Fleming. Question number 22. Alexander Fleming isolated penicillin from Penicillium notatum. नाउ दीज डेज जो कमर्शियल प्रोडक्शन पेनिसिलिन का हो रहा है वो कौन सी स्पीसीज से? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ए से। क्वेश्चन नंबर 23. सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया में तो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, बाकी सब एंजियोस्पर्म में तो सेलुलोज का हो गया। क्वेश्चन नंबर 24. The fungus without mycelium is, जिसमें माइसिलियम नहीं होता है, सैक्रोमाइसिस। यस, सैक्रोमाइसिस इस का साइंटिफिक नेम है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25. इंडियन साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन पक्सीनिया, हाउ? पक्सीनिया, केसी मेहता, बी। Pseudomycelium occurs in East, डी। अभी उसमें भी क्वेश्चन आया था ना इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 27. Occurrence of dikaryotic mycelium mainly is the characteristics of, देखो डाइकैरियोटिक का मतलब डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोटिक माइसिलियम ये हायर ग्रुप ऑफ फंजाई में होता है, याद रखना। डाइकैरियोन स्टेज जो है वो हायर ग्रुप ऑफ फंजाई में होता है, और हायर ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से क्लास इंक्लूडेड हैं? एक एस्कोमाइसिटिस, दूसरा बेसिडियोमाइसिटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढो, एस्कोमाइसिटिस तो है ही नहीं, बेसिडियोमाइसिटिस है, तो हम उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बेसिडियोमाइसिटिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28. ड्यूटेरोमाइसिटिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब ढूंढो, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29. फंजाई विथ रिक्वायर्स 2 different hosts to complete its life cycle is called heteroecious, सी ऑप्शन। And 30. Eciospores of Puccinia are produced. बारबेरीज लीफ, ए। 30 ए। ठीक है, तो ये किंगडम फंजाई के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आई थी। एंजॉय कीजिए और इसको कॉन्सेप्ट लेकर के समझिए और रिवाइज कीजिए। बाकी फिर मिलती हूँ, एंड बाय।